बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि रास्तबाज खुदावंद की नजर में है और शरीर भी खुदावंद की निगाह में है। बुजुर्ग पतरस का पहला खत 3 बाब और 13वीं आयत मुकद्दसा से हम ये सीखते हैं कि जो रास्ते की राह पर चलते हैं खुदावंद उनको जानता है, लेकिन जो बदकारी की राहों पर चलते हैं खुदावंद उनसे भी बाखूबी वाकिफ है। यानी कुछ भी खुदावंद की निगाह से ओझल नहीं। लेकिन ज़बूर 1 में लिखा है कि खुदा फरमाता है कि खुदा सादकों की राह जानता है, लेकिन शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। इस बात में कोई शक नहीं कि इस दुनिया में चलते हुए अगर हम रास्ते की राह का इंतखाब करते हैं तो वो रास्ता सुकड़ा है, यानी जिसमें हमें मुश्किलात का, तंगियों का, आजमाइशों का सामना करना पड़ता है और बारहा तो हमें सब्र का मुजाहरा करना पड़ता है। लेकिन जो उस राह पर चलता रहता है उसके आखिर में वो जिंदगी और अब्दी जिंदगी को हासिल करता है। लेकिन इस राह में जो बदकारी की राह का इंतखाब करता है, इस बात में भी कोई शक नहीं कि उसे दुनियावी ऐशो इशरत मिलती है। वो हर तरह के जायज और नाजायज तरीकों को, गुनाह को और बदी को नाजायज नफे के जरिए से चंद रोज में ही सरफराजी और इकबालमंदी तो हासिल कर लेता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में ऐसे शख्स को भूसे से तशबीह दी गई है जो कि सिर्फ चंद रोजा होता है और जो हवा की रफ्तार के साथ उड़ जाता है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि ऐसा शख्स जो है वो घास की मानिंद है जिसको जल्द काट दिया जाता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस रास्तबाज शख्स के बारे में बयान करती है कि रास्तबाज शख्स जो है वो उस दरख्त की मानिंद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जो अपने वक्त पर फलता है। यानी रास्तबाज हर जायज और नाजायज तरीके को इस्तेमाल करके चंद रोजा इकबालमंदी को हासिल नहीं करता, बल्कि रास्तबाज जो है वो अपने वक्त पर खुदावंद की तरफ से सरफराज भी किया जाता है और इकबालमंद भी किया जाता है। और बाइबल मुकद्दस ऐसे शख्स के बारे में बयान करती है कि वो जो कुछ करेगा वो बराबर होगा। इसलिए मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि बदकार भी और रास्तकार भी ये दोनों खुदावंद की निगाह में हैं और खुदा फरमाता है कि वो हर एक के काम के मुवाफिक उसको अजर देगा। यानी जो रास्ते में जिंदगी गुजारते हैं वो अपनी रास्ते के मुताबिक ही, जिन राहों पर चलते हुए उन्होंने जिंदगी गुजारी उसके मुताबिक अपने अजर को हासिल करेंगे। लेकिन जिन्होंने बदकारी की राह का इंतखाब किया वो उसी का अजर हासिल करेंगे। इसलिए आज हमने ये सोचना है कि जब दोनों खुदावंद की नजर में है तो मैं और आप किस राह का इंतखाब करते हैं। हम अपने लिए अब्दी जिंदगी को हासिल करना चाहते हैं या फिर उस जगह को जहाँ पे रोना, दांत पीसना और अब्दी हलाकत है।